क्या आपने कभी अपने जीवन में ये अजीब सा अनुभव किया है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आप अपने काम में लगे थे, अपने मार्ग पर शांत भाव से आगे बढ़ रहे थे और अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के लोग आपके विरुद्ध खड़े होने लगते हैं? कोई आपकी पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने लगता है, कोई आपकी नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है, कोई आपके प्रयासों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है और कोई ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप ही समस्या हो। उस क्षण मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, मैंने किया क्या है? क्योंकि बाहरी स्तर पर तो आप किसी से संघर्ष नहीं कर रहे थे, न किसी का नुकसान कर रहे थे। फिर ये विरोध, ये कटुता, ये हमला कहां से आ गया? यही वो बिंदु है जहां साधारण मानवीय सोच आपको भ्रमित कर देती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि इसे व्यक्तिगत ड्रामा, लोगों की छोटी मानसिकता या संयोग मान लेती है। लेकिन योग की गहरी विज्ञान दृष्टि इस अनुभव को बिल्कुल अलग स्तर पर देखती है। योग का विज्ञान स्पष्ट कहता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। प्रत्येक घटना ऊर्जा, कंपन और चेतना के नियमों के अनुसार घटित होती है। जब तक आपकी चेतना एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहती है, तब तक वातावरण आपको वैसा ही स्वीकार करता है, क्योंकि आप भी उसी सामूहिक आवृत्ति का हिस्सा होते हैं। लेकिन जिस क्षण आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं, जब आप झूठ से दूर और सत्य के निकट आते हैं, जब आप बाहरी शोर की बजाय अंतरात्मा की आवाज सुनने लगते हैं, जब आपके निर्णय भय के बजाय स्पष्टता से निकलने लगते हैं और जब आपके जीवन में एक सहज शांति प्रवेश करने लगती है, उसी क्षण आपका आंतरिक कंपन बदल जाता है। ये बदलाव केवल आपके भीतर सीमित नहीं रहता, ये बाहर तक तरंगों की तरह फैलता है और वही तरंगे उन ऊर्जाओं से टकराती हैं जो अभी भी जड़ता, असुरक्षा, अहंकार और भ्रम में जी रही होती हैं। यहीं से वो अदृश्य संघर्ष शुरू होता है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। ये संघर्ष लोगों के बीच नहीं होता, क्योंकि लोग स्वयं स्वतंत्र शत्रु नहीं होते। वे केवल उन शक्तियों के माध्यम बन जाते हैं जो चेतना के विकास का विरोध करती हैं। ये लड़ाई वास्तव में चेतना और भ्रम के बीच होती है। एक और वो शक्ति है जो आपको जागृत, स्वतंत्र और सत्यनिष्ठ बनाना चाहती है, और दूसरी ओर वो शक्ति है जो आपको पुराने पैटर्न, पहचान और अहंकार में बांधे रखना चाहती है। यही धर्म और अधर्म का वास्तविक अर्थ है। धर्म कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि चेतना का वो मार्ग है जो आपको आपके उच्चतम स्वरूप की ओर ले जाता है, और अधर्म वो जड़ता है जो इस प्रवाह का प्रतिरोध करती है। जब आप धर्म की ओर कदम बढ़ाते हैं तो अधर्म स्वाभाविक रूप से असहज हो उठता है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही उसके लिए एक चुनौती बन जाती है। इस संदर्भ में प्रकाश और जड़ता की टकराहट को समझना बहुत आवश्यक है। प्रकाश जब अंधकार में प्रवेश करता है तो अंधकार का विरोध करना कोई नैतिक निर्णय नहीं होता, वो उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। उसी प्रकार जब आपकी चेतना अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक जागरूक होती है, तो वो उन लोगों के भीतर छिपी अस्थिरता को उजागर कर देती है जो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। वे इसे आत्ममंथन का अवसर बनाने के बजाय बाहरी कारण खोज लेते हैं, और वही कारण आप बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि हमला अचानक आया है, जबकि वास्तव में वो लंबे समय से भीतर जमा ऊर्जा का विस्फोट है जो आपकी उपस्थिति से सक्रिय हो गया। परमहंस योगानंद का कथन, असफलता का समय सफलता के बीज बोने का सबसे उत्तम समय होता है, यही अपने गहरे अर्थ में प्रकट होता है। जिस अनुभव को आप असफलता, अपमान या हमला समझ रहे हैं, वो वास्तव में आत्मा की परीक्षा और दीक्षा का क्षण होता है। ये वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड आपको ये सिखा रहा होता है कि आपकी शक्ति बाहरी स्वीकार्यता में नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता में निहित है। ये तूफान आपको तोड़ने नहीं आता, बल्कि आपको ये दिखाने आता है कि आप कितने गहरे जड़े जमा चुके हैं। जब आप इस दृष्टि से देखते हैं तो हमला एक व्यक्तिगत घटना नहीं रह जाता, बल्कि चेतना के विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य चरण बन जाता है। एक ऐसा चरण जहां आत्मा को परखा जाता है, निखारा जाता है और अगले स्तर के लिए तैयार किया जाता है। दो सेनाएं, धर्म बनाम अधर्म। योग दर्शन हमें ये समझने का एक अत्यंत गहरा और वैज्ञानिक ढांचा देता है कि जीवन में होने वाले संघर्ष केवल सामाजिक या मनोवैज्ञानिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार घटित होने वाली चेतना की गतियां हैं। योग के अनुसार पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति से लेकर मन और व्यवहार तक, 3 मूल गुणों के अधीन कार्य करता है:
सत्व, रजस और तमस। ये गुण कोई नैतिक लेबल नहीं है, बल्कि ऊर्जा की अवस्थाएं हैं जो हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध में किसी न किसी अनुपात में सक्रिय रहती हैं। सत्व वो अवस्था है जिसमें स्पष्टता, शांति, करुणा और सत्य की अनुभूति होती है। रजस वो शक्ति है जो गति, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा और बेचैनी को जन्म देती है। और तमस वो जड़ ऊर्जा है जो अज्ञान, आलस्य, ईर्ष्या और अंधकार के रूप में प्रकट होती है। जब कोई व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहा होता है, तब अक्सर ये तीनों गुण एक संतुलन में रहते हैं और वातावरण उससे बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं करता। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना सत्व की ओर झुकने लगती है, जब आप भीतर से अधिक सजग, शांत और सत्यनिष्ठ होने लगते हैं, तब ये संतुलन टूटने लगता है। सत्व का बढ़ना अपने आप में रजस और तमस के लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि प्रकाश का स्वभाव है कि वो अंधकार को उजागर करे। ये अस्थिरता सबसे पहले उन लोगों के भीतर महसूस होती है जो अभी भी रजस और तमस की प्रधानता में जी रहे होते हैं। वे इसे चेतन स्तर पर नहीं समझ पाते, इसलिए ये बेचैनी उनके व्यवहार में असहजता, विरोध और आक्रामकता के रूप में बाहर आती है। यही कारण है कि आपकी आंतरिक शांति और स्पष्टता दूसरों के लिए अकारण चुभन बन जाती है और वही चुभन हमले के रूप में दिखाई देती है। परमहंस योगानंद इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं, विशेषकर उस अवधारणा के माध्यम से जिसे पश्चिमी परंपरा में शैतान कहा गया है। योगानंद के अनुसार शैतान कोई व्यक्ति या बाहरी दानव नहीं है, ये माया की शक्ति का प्रतीक है। वो सार्वभौमिक भ्रम शक्ति जो आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर रखती है। माया आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप केवल शरीर हैं, नाम हैं, पद हैं, भूमिका है और अहंकार है। यही माया तब सबसे अधिक सक्रिय होती है जब कोई आत्मा इस भ्रम से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि माया का अस्तित्व ही इस अज्ञान पर निर्भर करता है। जैसे ही चेतना जागती है, माया स्वयं को खतरे में महसूस करती है और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिरोध शुरू कर देती है। ये प्रतिरोध किसी रहस्यमयी तरीके से नहीं, बल्कि मनुष्यों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से और सामाजिक टकरावों के माध्यम से प्रकट होता है। यहीं पर आपका व्यक्तिगत जीवन एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ में कुरुक्षेत्र बन जाता है। भगवद गीता का कुरुक्षेत्र कोई ऐतिहासिक मैदान मात्र नहीं है, बल्कि वो आंतरिक युद्ध भूमि है जहां आत्मा और अहंकार आमने सामने होते हैं। पांडव उस चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहती है। विवेक, अनुशासन, धैर्य, सत्य और आत्मसम्मान। इसके विपरीत कौरव उन प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं जो भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, लालच और सत्ता लालसा से संचालित होती हैं। जब आपकी चेतना पांडवों के पक्ष में खड़ी होती है, तब संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि कौरवों की सेना आपके अस्तित्व को ही चुनौती मान लेती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि इस युद्ध में लोग स्वयं शत्रु नहीं होते। अधिकांश लोग अपनी चेतन इच्छा से किसी के खिलाफ खड़े नहीं होते। वे केवल उस आंतरिक असंतुलन के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं जिसमें वे जी रहे होते हैं। रजस और तमस से संचालित व्यक्ति अपने भीतर उठ रही असहजता को समझने के बजाय बाहरी कारण खोजता है, और वही कारण अक्सर वो व्यक्ति बन जाता है जो सत्व में स्थित होता है। इसीलिए कई बार अच्छे इरादों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बावजूद आपको विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही उनके आंतरिक संघर्ष को उजागर कर देती है। वे जाने अनजाने कौरवों की सेना में खड़े हो जाते हैं, न कि किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण, बल्कि इसलिए कि माया उन्हें उसी दिशा में धकेल रही होती है। योगानंद इस स्थिति को एक आध्यात्मिक परीक्षा के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि जब चेतना ऊपर उठती है तो नीचे की शक्तियां अपना पूरा बल लगा देती हैं ताकि आत्मा फिर से पुराने स्तर पर लौट जाए। यही कारण है कि सच्चे साधक के जीवन में अक्सर विरोध, आलोचना और अवरोध आते हैं। ये कोई दंड नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आंतरिक परिवर्तन वास्तविक है। यदि चेतना स्थिर और गहरी न हो तो माया को प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए इस संघर्ष को समझने का अर्थ है ये जान लेना कि आप किसी व्यक्तिगत युद्ध में नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के उस शाश्वत संग्राम में खड़े हैं जो हर जागृत आत्मा के भीतर और बाहर घटित होता है।
जब ये दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, तब विरोध आपको कमजोर नहीं करता, बल्कि आपके विवेक को और तेज करता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि ये लड़ाई लोगों से नहीं, बल्कि उस अज्ञान से है जो स्वयं प्रकाश से डरता है। निकट है आपका ब्रेक थ्रू। जब किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तविक परिवर्तन का क्षण समीप आता है, तो अक्सर सबसे पहले शांति नहीं, बल्कि विरोध प्रकट होता है। ये विरोध बाहर से देखने पर नकारात्मक लगता है, मानो परिस्थितियां अचानक आपके विरुद्ध हो गई हों। लेकिन योग दर्शन इस अवस्था को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखता है। परिवर्तन के निकट आने का अर्थ है कि आपकी चेतना किसी पुराने स्तर को छोड़ने वाली है, और प्रकृति की जड़ शक्तियां इस बदलाव को सहजता से स्वीकार नहीं करती। तमस, जो अज्ञान और जड़ता का प्रतीक है, अपने नियंत्रण को खोने से डरता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसी स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें आप असजग और सीमित बने रहें। जैसे ही आपकी समझ गहरी होती है और आप पुराने भय, आदतों और भ्रमों से बाहर निकलने लगते हैं, तमस अस्थिर हो उठता है, और वही अस्थिरता बाहरी जीवन में रुकावटों, आलोचनाओं और विरोध के रूप में दिखाई देती है। इसी संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि यह अवस्था कोई शाप नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है कि भीतर कुछ वास्तविक घट रहा है। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ रहा होता, तो शक्तियां भी निष्क्रिय रहती, क्योंकि उन्हें चुनौती देने के लिए कुछ होता ही नहीं। इसलिए जैसे जैसे ब्रेक थ्रू निकट आता है, विरोध तेज होता जाता है, मानो पुरानी संरचना अपनी अंतिम शक्ति से आपको रोकने का प्रयास कर रही हो। ये ठीक वैसा ही है जैसे अंधकार सुबह से ठीक पहले सबसे घना प्रतीत होता है। वो घनत्व इस बात का संकेत होता है कि प्रकाश अब उगने वाला है। प्रहलाद की कथा इस सत्य को अत्यंत गहरे प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करती है। प्रहलाद को योद्धा नहीं था, ना ही उसने किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। उसकी शक्ति केवल उसकी अटूट भक्ति और चेतना की स्पष्टता थी। जैसे जैसे उसका भक्ति प्रकाश बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके पिता हिरण्यकशिपु का अहंकार और अधिक हिंसक होता गया, क्योंकि अहंकार भक्ति की उस शांति को सहन नहीं कर सकता था जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। हर अत्याचार, हर परीक्षा, हर आक्रमण वास्तव में अहंकार की हताश प्रतिक्रिया थी, न कि प्रहलाद की कमजोरी। अंततः वही हुआ जो योग दर्शन सिखाता है। अहंकार गिर गया, भक्ति नहीं। प्रकाश स्थिर रहा, जड़ता टूट गई। परमहंस योगानंद के शब्द, जहां इच्छा प्रबल होती है, वहां ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है, इस अवस्था को और स्पष्ट करते हैं। जब आपकी आत्मिक इच्छा सशक्त होती है, जब आप भीतर से किसी उच्चतर सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, तब ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। तेज प्रवाह में हमेशा कुछ न कुछ टकराता है। अवरोध, मलबा और पुराने ढांचे सामने आते हैं। ये रुकावटें इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा अब ठहरी हुई नहीं है, बल्कि गतिमान हो चुकी है। इसलिए यदि आपके जीवन में अचानक विरोध और अवरोध बढ़ गए हैं, तो ये मान लेना कि कुछ गलत हो रहा है योगिक दृष्टि से अधूरा निष्कर्ष होगा। वास्तव में ये इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा अब प्रवाह में है, और वही प्रवाह उन सब चीजों को हिला रहा है जो अब आपके साथ आगे नहीं चल सकती। ईर्ष्या, भूली हुई दिव्यता का दर्द। ईर्ष्या को सामान्यतः किसी और की सफलता, उपलब्धि या आगे बढ़ने से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यौगिक दृष्टि इस भावना को कहीं अधिक गहरे स्तर पर समझती है। ईर्ष्या वास्तव में बाहर की किसी वस्तु या व्यक्ति से उत्पन्न नहीं होती, उसका मूल स्रोत भीतर छिपा होता है। ये उस पीड़ा से जन्म लेती है जो किसी आत्मा को तब होती है जब उसे अनजाने में अपने ही भूले हुए प्रकाश की याद दिला दी जाती है। जब कोई व्यक्ति आपके शांत रहने, आपकी स्पष्ट दृष्टि या आपके आत्मसम्मान को देखता है, तो वो केवल आपको नहीं देख रहा होता, बल्कि वो अपने भीतर उस अवस्था की अनुपस्थिति को भी महसूस कर रहा होता है। यही तुलना, चाहे वो अचेतन ही क्यों ना हो, एक सूक्ष्म दर्द को जन्म देती है, और वही दर्द धीरे धीरे ईर्ष्या का रूप ले लेता है। आपका शांति में होना, बिना दिखावे के संतुलित रहना और बिना आक्रामकता के अपनी सीमाएं जानना उन लोगों के लिए असहज हो जाता है जो भीतर से लगातार संघर्ष में हैं। आपकी स्पष्टता उन्हें ये एहसास करा देती है कि वे स्वयं कितने उलझे हुए हैं।
आपकी स्थिरता उन्हें अपनी अस्थिरता का बोध करा देती है और आपका आत्मसम्मान उनके आत्मसंदेह से रूबरू करा देता है। ये बोध यदि विवेक से ग्रहण किया जाए तो आत्मविकास का द्वार बन सकता है, लेकिन जब चेतना अभी उस स्तर पर नहीं होती तब माया हस्तक्षेप करती है। माया इस भीतर उठे दर्द को समझ और स्वीकार में बदलने के बजाय उसे क्रोध, तुलना और दोषारोपण में परिवर्तित कर देती है, ताकि व्यक्ति को अपने भीतर देखने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रक्रिया में ईर्ष्या एक रक्षा तंत्र बन जाती है। व्यक्ति अनजाने में ये मान लेता है कि समस्या उसके भीतर नहीं बल्कि उस दूसरे व्यक्ति में है जिसकी उपस्थिति उसे असहज बना रही है। इसीलिए ईर्ष्या अक्सर बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के आक्रामक व्यवहार, ताने, आलोचना या आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने के रूप में प्रकट होती है। ये व्यवहार वास्तव में आपके विरुद्ध नहीं होता, ये उस आंतरिक कमी से बचने का प्रयास होता है जिसे स्वीकार करना उनके लिए कठिन है। योग दर्शन में इसे चेतना की अपरिपक्व अवस्था माना गया है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति से डरने लगती है। परमहंस योगानंद इसी कारण ईर्ष्या का सामना करते समय कठोरता नहीं बल्कि करुणा का सुझाव देते हैं। उनका कथन, दया करो क्योंकि जो ईर्ष्या करता है वो आत्मिक रूप से भूखा है, इस सत्य को उजागर करता है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति भीतर से पोषित नहीं है। वो अपनी ही दिव्यता से कट चुका है और आपकी उपस्थिति उसे उसी कटाव का अनुभव करा देती है। इस दृष्टि से देखने पर ईर्ष्या व्यक्तिगत आक्रमण नहीं रह जाती बल्कि एक आत्मिक संकेत बन जाती है कि सामने वाला व्यक्ति अभी अपने ही प्रकाश से वंचित है। जब आप ये समझ लेते हैं तब प्रतिक्रिया में क्रोध या हीनता की जगह सहज करुणा जन्म लेती है और वही करुणा इस पूरी प्रक्रिया को आपके लिए बोझ नहीं बल्कि चेतना की गहरी समझ में परिवर्तित कर देती है। आपका धर्म उनके अधर्म को उजागर करता है। धर्म का सबसे गहरा और अक्सर गलत समझा जाने वाला पक्ष ये है कि वो प्रचार या उपदेश से नहीं बल्कि अस्तित्व से प्रकट होता है। कई बार आप कुछ कहते नहीं, किसी पर आरोप नहीं लगाते, किसी को चुनौती नहीं देते, फिर भी आपकी उपस्थिति ही कुछ लोगों के लिए असहनीय बन जाती है। इसका कारण ये नहीं होता कि आपने उन्हें कोई हानि पहुंचाई है, बल्कि ये होता है कि आपका जीवन, आपके निर्णय और आपकी स्थिरता उनके भीतर छिपी बेईमानी और समझौतों को उजागर कर देती है। जब कोई व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, चाहे वो झूठ, छल, आलस्य या आत्मसंकोच के रूप में ही क्यों ना हो, तो वो अपने उन निर्णयों को सामान्य मानने लगता है, जब तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने ना आ जाए जो बिना शोर किए धर्म में स्थित हो। आपका होना ही उस सामान्यता को तोड़ देता है। इस बिंदु पर संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। आपके अस्तित्व से लड़ने का अर्थ है कि वे वास्तव में अपने ही भीतर उठ रही असहजता से लड़ रहे होते हैं। आपका सत्य उनके लिए एक दर्पण बन जाता है और वो दर्पण उन्हें वो दिखा देता है जिसे वे लंबे समय से नज़रअंदाज करते आए हैं। यही कारण है कि विरोध अक्सर बिना स्पष्ट तर्क के होता है। वो किसी ठोस घटना से प्रेरित नहीं होता, बल्कि उस अचेतन अपराध बोध से जन्म लेता है जो अधर्म के मार्ग पर चलने से भीतर जमा हो जाता है। इस स्थिति में अधर्म का स्वभाव है कि वो प्रमाण को ही नष्ट करना चाहता है ताकि स्वयं को सही ठहराया जा सके, और यही कारण है कि वे आपके अस्तित्व से ही संघर्ष करने लगते हैं। महाभारत में पांडवों की उपस्थिति इसी सत्य का जीवंत उदाहरण है। पांडव केवल इसलिए कौरवों के शत्रु नहीं बने कि वे सत्ता चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनका जीवन, उनका आचरण और उनका धर्म कौरवों के अधर्म का चलता फिरता प्रमाण था। पांडवों का जीवित रहना ही ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि सत्ता, छल और अन्याय के मार्ग पर चलकर भी कोई स्वयं को धर्मी नहीं कह सकता। यही कारण था कि कौरव बार बार उन्हें अपमानित करने, निर्वासित करने और नष्ट करने का प्रयास करते रहे, क्योंकि पांडवों का अस्तित्व ही उनके लिए असहज सच्चाई था। ये संघर्ष सत्ता का नहीं बल्कि चेतना का था। परमहंस योगानंद का कथन, अधर्म स्वयं में शक्ति नहीं रखता, वह केवल प्रकाश से भागता है, इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देता है। अधर्म की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती, वह केवल तब तक टिक पाता है जब तक प्रकाश अनुपस्थित रहता है।
जैसे ही प्रकाश आता है, अधर्म का एकमात्र विकल्प होता है या तो स्वयं को बदलना या प्रकाश से भागने का प्रयास करना। जब परिवर्तन की क्षमता नहीं होती, तब भागना या हमला करना ही विकल्प बचता है। इसलिए जब आप अपने धर्म में स्थित रहते हैं, तो विरोध को अपनी कमजोरी समझने की भूल न करें। वह इस बात का संकेत है कि आपका प्रकाश वास्तविक है, और वही प्रकाश उन संरचनाओं को अस्थिर कर रहा है जो लंबे समय से अंधकार में सुरक्षित महसूस कर रही थीं। कई बार जीवन में विरोध का कोई नैतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत कारण नहीं मिलता, क्योंकि उसका मूल किसी घटना या व्यवहार में नहीं, बल्कि कंपन के स्तर पर छिपा होता है। योग दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मन और प्रत्येक भाव एक निश्चित आवृत्ति पर कार्य करता है। जब आपकी चेतना शांति में स्थित होती है, तब आपके भीतर भय की जगह भरोसा जन्म लेता है। जब आप स्वयं पर और जीवन पर विश्वास करना सीखते हैं, तब नियंत्रण की आवश्यकता स्वतः कम हो जाती है। और जब आप प्रेम में जीते हैं, तब प्रतिस्पर्धा और तुलना का आकर्षण समाप्त होने लगता है। लेकिन हर व्यक्ति अभी इस अवस्था में नहीं होता। बहुत से लोग अशांति में जी रहे होते हैं, भय को ही सुरक्षा मानते हैं और नियंत्रण को ही शक्ति समझ लेते हैं। जब ऐसी चेतनाएं किसी शांत और संतुलित चेतना के संपर्क में आती हैं, तो एक स्वाभाविक असहजता उत्पन्न होती है। ये असहजता किसी वैचारिक टकराव से नहीं, बल्कि कंपन के असंतुलन से पैदा होती है। जैसे दो भिन्न आवृत्तियों की तरंगें एक साथ आने पर शोर उत्पन्न करती हैं, वैसे ही दो भिन्न मानसिक और भावनात्मक अवस्थाएं एक दूसरे के निकट आने पर तनाव पैदा करती हैं। आपकी शांति उनके भीतर छिपी अशांति को उभार देती है, आपका भरोसा उनके दबे हुए डर को सतह पर ले आता है, और आपका प्रेम उनके भीतर मौजूद नियंत्रण की आदत को चुनौती देता है। ये चुनौती अचेतन होती है, इसलिए वे इसे आत्म परीक्षण के अवसर की तरह नहीं देखते, बल्कि एक समस्या की तरह अनुभव करते हैं। इस स्थिति में अज्ञान एक सरल निष्कर्ष निकाल लेता है कि समस्या आपके भीतर है, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही उन्हें असहज बना रही है। वास्तविकता ये है कि समस्या व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस आंतरिक डायल की होती है जिस पर चेतना ट्यून की गई है। यदि कोई व्यक्ति भय की आवृत्ति पर जी रहा है, तो भरोसे की आवृत्ति उसे अव्यवहारिक या खतरनाक लगेगी। यदि कोई नियंत्रण के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, तो प्रेम की सहजता उसे कमजोरी जैसी प्रतीत होगी। इसलिए वे अनजाने में आपकी ऊर्जा को दोष देने लगते हैं, मानो आपके बदल जाने से ही उनकी असहजता समाप्त हो जाएगी। योग दर्शन इस अवस्था को चेतना का प्राकृतिक नियम मानता है, न कि किसी का व्यक्तिगत दोष। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं, तब विरोध आपको भ्रमित नहीं करता। आप ये पहचान लेते हैं कि ये टकराव किसी व्यक्तिगत शत्रुता का परिणाम नहीं, बल्कि दो भिन्न आंतरिक अवस्थाओं का स्वाभाविक परिणाम है। इस समझ के साथ आप न तो अपनी शांति छोड़ते हैं, न ही स्वयं को दोषी मानते हैं। आप जानते हैं कि समाधान सामने वाले को बदलने में नहीं, बल्कि उसे अपनी ही आवृत्ति को समायोजित करने का अवसर देने में है। और यदि वो अभी उस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी भूमिका केवल इतनी है कि आप अपने डायल को शांति, भरोसे और प्रेम पर स्थिर रखें, क्योंकि वही स्थिरता अंततः इस टकराव को संघर्ष नहीं, बल्कि चेतना के विकास की प्रक्रिया में बदल देती है। ब्रह्मांड ऐसा क्यों होने देता है? ये दंड नहीं है, ये प्रकाशन है। जब आपके जीवन में अचानक हमले बढ़ते हैं, तो मन तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेता है कि ब्रह्मांड मेरे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन योग विज्ञान का दृष्टिकोण उल्टा है। ये घटना आपको तोड़ने नहीं, आपको देखने की दृष्टि देने आती है। जैसे सोना तपे बिना शुद्ध नहीं होता, वैसे ही चेतना बिना घर्षण के अपनी वास्तविक स्थिरता को जान नहीं पाती। ब्रह्मांड कभी आपकी आत्मा को चोट नहीं देता, वो केवल उन परतों को उजागर करता है जो आत्मा पर चढ़ी हुई थीं, भ्रम, भय, अपेक्षा और दूसरों की मान्यता पर टिके हुए आत्ममूल्य का बोझ। इसलिए इसे सजा कहना उस दिव्य गणित को गलत समझना है। ये रेवलेशन है, पर्दे का हटना, सत्य का प्रकट होना।
ये उजागर करता है कि कौन सी ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय है। बहुत बार लोग अपनी दुनिया को केवल व्यवहार के स्तर पर समझते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। लेकिन योग कहता है व्यवहार तो अंतिम परत है, उसके पीछे गुणों की धाराएं बहती हैं। जब आपके भीतर सत्व बढ़ता है, शांति, स्पष्टता, अनुशासन, सत्य, तो रजस और तमस जो पहले आराम से छिपे थे बेचैन हो जाते हैं। और ब्रह्मांड आपको साफ दिखा देता है कि कौन सी संगति, कौन सा वातावरण, कौन सी आदत और कौन सा संबंध वास्तव में आपको ऊपर उठा रहा है और कौन सा आपको नीचे खींच रहा है। हमला दरअसल एक संकेतक यंत्र है। ये बताता है कि आपके चारों ओर कौन सी चेतना काम कर रही है और आपके भीतर कौन सा डर अभी भी नियंत्रण की रस्सी पकड़े बैठा है। दूसरा प्रकाशन ये उजागर करता है कि आप कितने दृढ़ हो चुके हैं। आध्यात्मिक पथ पर दृढ़ता का अर्थ ये नहीं कि आप कभी हिलेंगे नहीं। दृढ़ता का अर्थ है हिलने के बाद भी अपने केंद्र में वापस लौट आना। जब कोई आपकी नीयत पर सवाल उठाता है, आपका सम्मान चुनौती में आता है या आपका काम तोड़ने की कोशिश होती है, तब असली परीक्षा ये नहीं होती कि आप उन्हें कैसे जवाब देंगे। असली परीक्षा ये होती है कि आपकी चेतना कहाँ टिकती है। क्या आपका मन तुरंत मैं बनाम वे में गिर जाता है? क्या आपका भीतर का शांत आकाश कुछ शब्दों के बादल से ढक जाता है? या आप देख पाते हैं कि ये बाहरी घटना मेरे भीतर छिपी प्रतिक्रिया को बाहर ला रही है ताकि मैं उसे पहचान कर मुक्त कर सकूं? ब्रह्मांड इस तरह आपकी अंदर की रीढ़ मजबूत करता है। विवेक, वैराग्य और आत्मबल, जिसे योगानंद सोल फोर्स की वास्तविक पूंजी मानते हैं। तीसरा प्रकाशन ये उजागर करता है कि जीत बाहर नहीं, भीतर है। अधिकांश लोग युद्ध का अर्थ समझते हैं, किसे हराना है, किसे साबित करना है, किसे चुप कराना है। पर योग की रणनीति कहती है बाहर जीतने के लिए भीतर हारना सबसे बड़ा नुकसान है। यदि आपने अपनी शांति खो दी तो आपने अपनी शक्ति खो दी, चाहे बहस आप जीत भी जाएं। इसलिए ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे ये सिखाता है कि आपका असली सिंहासन बाहरी परिस्थितियों में नहीं, आपके भीतर की स्थिर चेतना में है। जब आप भीतर जीतते हैं, मतलब आप अपने मन की उथल पुथल पर प्रभुत्व रखते हैं, तो बाहरी हमला एक शोर बनकर रह जाता है, सत्ता नहीं। योगानंद की रणनीति, आत्मिक युद्ध कला। व्यक्तिगत मत नहीं बनाइए, ये व्यक्ति नहीं, माया है। योगानंद का सबसे निर्णायक सूत्र यही है कि आप इंसान से नहीं लड़ते, आप उस भ्रम से लड़ते हैं जो इंसान को माध्यम बनाता है। जब आप किसी को दुश्मन घोषित कर देते हैं, आप उसे अपने मन के केंद्र में बैठा देते हैं, और यही माया चाहती है, आपकी ऊर्जा का अपहरण। व्यक्ति को एक भ्रमित आत्मा मानिए जिस पर रजस तमस की लहरें चल रही हैं, और समस्या को ऊर्जा की बीमारी की तरह देखिए, व्यक्ति की पहचान की तरह नहीं। ये दृष्टि आपके भीतर प्रतिशोध की आग नहीं, विवेक की रोशनी जगाती है। ध्यान आपका दुर्ग है, भीतर जुड़िए, बाहर से नहीं टूटेंगे। ध्यान सिर्फ शांति का अभ्यास नहीं, ध्यान आपकी चेतना का किला है। जब आप नियमित ध्यान में बैठते हैं, आप अपने भीतर उस स्रोत से जुड़ते हैं जो परिस्थितियों से परे है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का स्पर्श, आत्मा का स्थिर अनुभव। तब बाहरी शब्द, अफवाह या विरोध आपको छूते तो हैं, पर चीरते नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने केंद्र में टिकना सीख गया, उसे दुनिया की उथल पुथल केवल हवा की तरह लगती है, दर्द की तरह नहीं। ओम आपका कवच है, कंपन से कंपन का उत्तर। योग विज्ञान कहता है कि ध्वनि केवल आवाज नहीं, शक्ति है। ओम वो मूल कंपन है जो मन को पुनः क्रम में लाता है और आभा को एक सूक्ष्म सुरक्षा देता है। जब आप ओम या अपने इष्ट मंत्र का जप करते हैं, आप अपने भीतर एक ऊर्जा ढाल बनाते हैं जिसमें नकारात्मकता सीधे प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि आपका मन तुरंत उसे पकड़कर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देख लेता है। ये कवच बाहरी लोगों को नहीं बदलता, ये आपके भीतर के प्रतिक्रिया चक्र को तोड़ देता है, और यही असली सुरक्षा है। प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दीजिए। अर्जुन की तरह कृष्ण बुद्धि से। प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, अंधी होती है और अक्सर अहंकार से जन्म लेती है। उत्तर शांत होता है, स्पष्ट होता है और धर्म से जन्म लेता है। योगानंद का भाव यही है, जब कार्रवाई करनी भी पड़े
तो वो क्रोध की गर्मी से नहीं, विवेक की रोशनी से निकले। जैसे अर्जुन के हाथ में धनुष था, पर दिशा कृष्ण की बुद्धि ने दी, वैसे ही आपके शब्द, आपके निर्णय, आपकी सीमाएं सब आत्मा की शांति से निकलें, अहंग की चोट से नहीं। आशीर्वाद देकर मुक्त कीजिए, कर्म बंधन काटिए। ये सबसे ऊंची युद्ध कला है, क्योंकि ये आपको अपने ही कर्म जाल से बचाती है। अगर कोई आपको चोट दे और आप उसी आवेग में चोट लौटाएं, तो आपने उसी धागे को मजबूत कर दिया जिससे माया आपको बांधना चाहती है। आशीर्वाद का अर्थ कमजोरी नहीं, आशीर्वाद का अर्थ है मैं तुम्हारे भ्रम में सहभागी नहीं बनूंगा। इसी भाव को योगानंद की चेतावनी छूती है कि घृणा उल्टी गोली है, वो पहले चलाने वाले को घायल करती है। जब आप भीतर से उन्हें शांति भेजते हैं, आप अपने भीतर से विष निकालते हैं, और यही क्षण है जब आप सच में मुक्त होते हैं, क्योंकि अब आपका मन किसी के हाथों की कठपुतली नहीं रहा। हमले का वास्तविक अर्थ योद्धा से शासक तक की यात्रा। एक समय आता है जब आपकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि जिन क्षणों को आप कभी हमला, अन्याय या विरोध कहते थे, वे वास्तव में आपको क्रोधित योद्धा बनाने नहीं आए थे। वे आपको एक शांत चक्रवर्ती, ऐसा शासक बनाने आए थे जो अपने भीतर की भूमि पर शासन करना सीख चुका है। प्रारंभ में हर संघर्ष आपको बाहर की ओर खींचता है, प्रतिक्रिया के लिए उकसाता है, लेकिन जैसे जैसे विवेक परिपक्व होता है, आप समझते हैं कि हर टकराव आपको और अधिक भीतर स्थापित कर रहा था। उस दिन आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन के अशांत प्रदेशों को शांत करने में है। युद्ध से ऊपर उठना, भीतर की सत्ता की पहचान। जब यह समझ गहरी होती है, तब आप युद्ध से ऊपर उठ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, बल्कि ये कि संघर्ष अब आपको परिभाषित नहीं करते। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, लोग अपने अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करते रहते हैं, लेकिन आपका केंद्र अडिग रहता है। इसी अवस्था में भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। आप अनुभव करते हैं कि अब निर्णय, शब्द और कर्म किसी भीतरी शांति से निकल रहे हैं, न कि चोट खाए हुए अहंकार से। यही वो क्षण है जब जीवन का रथ आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि उस गहन बुद्धि के हाथों में होता है जिसे गीता में कृष्ण कहा गया है। वो चेतना जो दिशा देती है, जबकि आप केवल साधन बन जाते हैं। जब भीतर कृष्ण रथ चला रहे होते हैं, तब भय का स्थान विश्वास ले लेता है। आप जान जाते हैं कि हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों न लगे, किसी उच्चतर संतुलन की ओर ले जाने वाली है। ये स्थिति निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहन सजगता की है, जहां आप कर्म करते हैं पर बंधते नहीं, जहां आप प्रेम करते हैं पर अपेक्षा नहीं पालते, और जहां आप दृढ़ रहते हैं पर कठोर नहीं बनते। यही वो अवस्था है जहां रणभूमि धीरे धीरे शांति स्थल में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि संघर्ष बाहर नहीं, भीतर सुलझ चुका होता है। अब इस समझ को केवल विचार न रहने देकर एक जीवित सत्य बनाने के लिए आत्मघोषणा का सहारा लिया जाता है। जब आप भीतर से ये स्वीकार करते हैं कि आप तूफान के बीच स्थिर केंद्र हैं, तब आप हर घर्षण को दंड नहीं, परिष्कार के रूप में देखने लगते हैं। आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी लड़ाई भ्रम से है, व्यक्ति से नहीं, और हर मुख के पीछे किसी न किसी स्तर पर वही दिव्यता छिपी है जो आपके भीतर जाग रही है। क्षमा यहाँ नैतिक उपदेश नहीं रह जाती, बल्कि मानसिक स्वतंत्रता का साधन बन जाती है, क्योंकि क्षमा करते ही आप अपने मन को मुक्त कर देते हैं। इसी भाव में ये अनुभूति स्थिर हो जाती है कि ब्रह्मांड स्वयं आपकी ढाल है, आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको भीतर से अजेय बनाने के लिए। यात्रा के इस अंतिम बिंदु पर एक सत्य स्पष्ट हो जाता है। आप कभी पीड़ित नहीं थे, आप दीक्षित थे। हर विरोध, हर आलोचना, हर टकराव आपको उसी दीक्षा की अगली सीढ़ी तक ले गया। और जिन लोगों को आप कभी अपने मार्ग का अवरोध समझते थे, वे अनजाने में आपके गुरु बन गए, क्योंकि उन्होंने आपको वो देखने पर मजबूर किया
जिसे देखे बिना आप पूर्ण नहीं हो सकते थे। इस समझ के साथ आप आगे बढ़ते हैं, शांत, स्पष्ट और निर्भीक, क्योंकि अब रणभूमि पीछे छूट चुकी है और भीतर स्थायी शांति का राज्य स्थापित हो चुका है।